खराब हो गया। अगर लोग गिर रहे हैं, रो रहे हैं, हद से ज्यादा हंस रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो वो नॉन बिलीवर क्या कहेगा, क्या सोचेगा? और आज अगर सबसे ज्यादा तमाशा सोशल मीडिया के ऊपर बना हुआ है, अगर नॉन बिलीवर हमें अटैक कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो वो इसी चीज को लेकर कर रहे हैं कि ये पाखंड, ये ड्रामा क्या चल रहा है मसीहत में। अगर अब कुछ लोग शायद कहेंगे कि वी डोंट नीड टू केयर, वी डोंट केयर, हम परवाह नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। बट इट वाज पॉल था जिसने ये सारी बातें कही थी कि अगर कोई गैर मसीह आपके बीच में आता है तो वो क्या कहेगा। आप पढ़िए इसे चैप्टर 14 में, फर्स्ट कुरिन्थियन, पहला कुरिन्थियन 14 में पढ़िए। पौलुस ने ये बात कही कि अगर कोई गैर मसीह आता है आपके बीच में तो वो क्या कहेगा आपके बारे में। तो पॉल ने ये नहीं कहा कि वी डोंट नीड टू केयर व्हाट पीपल थिंक। पौलुस ने इस बात को नहीं कहा। पौलुस ने ये कहा कि हमें केयर करनी चाहिए कि अगर कोई बाहर से आता है, देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। नो होप कि मैंने जो बात रखनी चाहिए आपको समझ आ रही है या आ गई है। तो इस विषय में एक जो काउंटर आर्गुमेंट मैंने रिसेंटली सुना, फेसबुक के ऊपर मैं वीडियो देख रहा था, वो काउंटर आर्गुमेंट क्या देते हैं। वो कह रहे थे कि मैंने किसी प्रचारक को सुना जो कह रहा था कि ये गिरना कहां पर लिखा है बाइबल में, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। तो वो काउंटर आर्गुमेंट दे रहा था यूहन्ना अध्याय 18 वचन 6 से लेकर, जब सिपाही प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आते हैं गतसमनी बाग में, तो जब वो कहते हैं कि यीशु कौन है, मतलब जिसे मैं पकड़ने के लिए आए हैं, आप जानते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में जो मेन चीज है वचन 6 में, मैं वो आपके लिए पढ़ूंगा। उससे ये कहते हैं, कौन? प्रभु यीशु इन्हें कहते हैं कि मैं हूं। जब उन्होंने ये सुना तो वचन में आगे लिखा है कि वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ओके, तो ये जो आर्गुमेंट है दी जा रही थी इस कैरिज्मेटिक प्रीचर के द्वारा कि देखो लोग गिरे, जब प्रभु यीशु को उन्होंने देखा तो वह पीछे गिर गए। यही तो प्रॉब्लम है कि हम बाइबल के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के विरोधियों ने जब परमेश्वर का सामना किया तो वो पीछे की तरफ गिरे। संत पौलुस, जब वो पौलुस नहीं था, सिलास था, उसने जब प्रभु यीशु का सामना किया तो वो पीछे की तरफ गिरा। जब इन्होंने प्रभु यीशु का असल में उसकी डिविनिटी का सामना किया तो वो भी पीछे की तरफ गिरे। तो ना तो ये विलिंग था, ना परमेश्वर की एडोरेशन में या उसकी वर्शिप में था। तो जब उन्होंने ये देखा, अब आप कहेंगे कि देखो गिर तो रहे हैं ना, उन्होंने जब परमेश्वर की ताकत का सामना किया तो वो गिरे। इसका यहाँ पर एक मतलब था, ये कोई पर्टिकुलर टीचिंग नहीं है कि हमने कोई एक्सपीरियंस हुआ बाइबल में या नए नियम में या बुक ऑफ एक्ट्स में और उस एक्सपीरियंस को उठाकर हम ये सिखाना शुरू कर दे कि हाँ देखो अगर वहां पर हुआ है तो ये सबके साथ होना ही चाहिए और ये अब क्रिश्चियनिटी में नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि एक बार हुआ है। देखिए, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन ऐसे नहीं बनती हैं। अगर आप एक बाइबल के विश्वासी हैं या बाइबल पढ़ने वाले हैं, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन बनती हैं टीचिंग के आधार पर और एक वचन के आधार पर नहीं, बहुत सी स्क्रिप्चरल सपोर्ट के साथ। आप एक वचन को उठाकर, जो कि ये सिखा नहीं रहा है कि लोगों को करना चाहिए, बस एक एक्सपीरियंस था, एक हैपनिंग थी, एक एक्ट था, जो काम था, हुआ था, और उसे लेकर हम शिक्षा नहीं खड़ी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका असल में मतलब क्या था। देखिए, ये दिखाते हुए परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाते हुए, प्रभु यीशु अपनी ताकत को दिखाते हुए ये जाहिर कर रहे थे कि आप लोग अपनी मर्जी से मुझे यहां उठाकर लेकर नहीं जा सकते हैं।
जब प्रभु ने अपनी ये ताकत दिखाई तो ये एक सिंबल था, ये एक मैनिफेस्टेशन थी कि प्रभु यीशु के हक में था। वो उसके पास अधिकार था कि चाहते तो इसे रोक सकते थे और चाहते तो सबमिट कर सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने सबमिट किया अपने आप को। तो वो फिर खड़े होते हैं और फिर पूछते हैं प्रभु यीशु से, और प्रभु यीशु ने कहा था कि आप मुझे पकड़ो, मैं ही हूं वो। तो प्रभु यीशु अपनी यहाँ पर अथॉरिटी को दिखा रहे हैं कि मैं आपके कहने के ऊपर, आपकी ताकत के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं खुद की इच्छा के साथ आपके साथ जा रहा हूं। सो दैट इज व्हाट क्राइस्ट वाज ट्राइंग टू शो हियर। ये सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि अगर कोई मुझे मिलेगा तो वो ऐसे ही गिरेगा। नहीं, जितने भी लोग प्रभु यीशु को मिले, उसके जो चेले थे, उससे प्यार करने वाले थे, उनमें से कोई भी प्रभु को उसकी महिमा में देखकर जब प्रभु यीशु पृथ्वी के ऊपर थे ऐसे नहीं गिरा कि जिसे हम लेकर अपनी डॉक्ट्रिन खड़ी कर दें कि हाँ देखो बाइबल में सिखाया गया है, बार बार हो रहा है तो ये होगा। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी क्रिएट बाय लुकिंग एट जस्ट वन एक्सपीरियंस। ओके, तो फाइनली बी सेटिस्फाइड विद बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी। ऑफ कोर्स ये ट्रेंड बना हुआ है, हर कोई इस चीज को फॉलो कर रहा है। हर कोई जो बाइबल को नहीं पढ़ने वाला, मैं कहूंगा जो बाइबल की असल सच्चाई को नहीं जानने वाला इंसान है, वो इन चीजों के पीछे भागता है कि यस यही आत्मिक एक्सपीरियंस है, यही परमेश्वर की तरफ से दिए जाने वाले काम हैं, तो वो लोग इनके पीछे भागते हैं। लेकिन आप बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी के साथ सेटिस्फाई रहिए। इट मे नॉट ऑलवेज बी ग्लैमरस, जैसे कि ये आज की क्रिश्चियनिटी ग्लैमरस लग रही है कि बढ़िया सब कुछ, मतलब शान शौकत के साथ एक सेलिब्रिटी की लाइफ है। नहीं, क्रिश्चियनिटी वाज नेवर अ सेलिब्रिटी थिंग। कोई ऐसी चीज नहीं थी। इतिहास इस बात का गवाह है, अर्ली क्रिश्चियनिटी इस बात की गवाह है, और आज भी कई जगहों पर यह गवाह है कि बाइबल की क्रिश्चियनिटी सेलिब्रिटी थिंग नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि ये जो लोगों का गिरना, ऐसे अनकंट्रोलेबली हंसना और रोना, ये ना तो प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री में कभी हुआ। आप सुसमाचारों को पढ़कर देख लीजिए, फिर आप प्रेरितों के काम में आइए, जो कि हमारी चर्च हिस्ट्री है कि चर्च कैसे स्थापित हुए, चेलों की मिनिस्ट्री उसमें दिखाई गई है। तो ना ही पतरस की, ना ही संत पौलुस की, याकूब, यूहन्ना, किसी की मिनिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, इस बात को हमेशा याद रखें। प्रभु यीशु ने ना तो कभी इसे प्रैक्टिस किया, ना ही कभी इसे सिखाया। ना ही प्रभु यीशु के चेलों ने इसे प्रैक्टिस किया, ना ही कभी उन्होंने सिखाया कि ऐसा करना चाहिए। सो बी केयरफुल कि यस, अगर कुछ पॉपुलर क्रिश्चियनिटी में पॉपुलर हो रहा है, सामने आ रहा है, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिब्लिकल है या इसमें परमेश्वर की सामर्थ है। इसमें बहुत कुछ हो सकता है जो कि शायद अगर मैं बताऊंगा तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि बाइबल इस बात को सिखाती है। कई बार मैंने इन चीज़ों का सामना किया है, मुझे बैकलैश भी देखने को मिलती है। लोग बुरा भला कहेंगे, मुझे पता है इन चीज़ों के पीछे भागने वाले लोग जो लीडर्स हैं उनके, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ तो वो ऑब्वियसली आएंगे और गलत बोलेंगे, बट आई नीड टू स्टैंड विद द स्क्रिप्चर। अगर कुछ बाइबल में है तो आई विल एक्सेप्ट इट, लेकिन अगर वो बाइबल से बाहर है, डिमोनिक है, तो वी नीड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, हमें उसके ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट बाइबल कॉल्स अस टू बी। बाइबल हमें कहती है कि हम बीरिया के विश्वासियों के जैसे बने, हम वो विश्वासी बने जिनके अंदर डिसर्नमेंट है, जिनके अंदर परखने की आत्मा है। सो परख को मांगिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि ये धरती के ऊपर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगना और फिर कहना कि ये पवित्र आत्मा कर रहा है, अनकंट्रोलेबली हंसना, रोना, फिर कहना ये पवित्र आत्मा कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये पवित्र आत्मा का काम और पवित्र आत्मा का फल नहीं है। मैं ये क्लेम क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि बाइबल मेरे इस क्लेम को सपोर्ट करती है, बिकॉज मैं बाइबल को बाइबल के लेंसेज के साथ देख रहा हूँ, ना कि आज की पॉपुलर क्रिश्चियनिटी के साथ। आप या इन लोगों के पीछे भागने वाले लोग, आप इन्हें आज की क्रिश्चियनिटी को देखकर बाइबल को उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन मैं बाइबल को देखता हूँ बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल के लेंसेज के साथ। तो ये परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का काम नहीं है लोगों को गिराना, हंसाना, रुलाना, ऐसे अनकंट्रोलेबली कि जिसमें कोई कंट्रोल ना रहे। पवित्र आत्मा संयम का आत्मा है, सेल्फ कंट्रोल का आत्मा है, लेकिन ये जो आत्मा काम कर रहा है ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बी केयरफुल, आप क्या सीख रहे हैं, किन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। सो जहाँ से भी आपको पवित्र बाइबल की शिक्षा मिल रही है, जहाँ से भी आप मसीह यीशु में ग्रो हो रहे हैं और प्रभु यीशु में ग्लो हो रहे हैं, उस जगह पर जाइए, उस चर्च सर्विस को अटेंड कीजिए जहाँ परमेश्वर के वचनों के साथ सही सही समा देकर इंटरप्रेट किया जा रहा है।